नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। मिशन जीत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके समक्ष सर्वनाम का ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमने पिछले वीडियो में संज्ञा और संज्ञा से बनने वाले कुछ प्रमुख क्वेश्चन, प्रमुख शब्दावली, प्रमुख भाषा शैली हमने सीखने का प्रयास किया। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है, संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वो हमारा क्या है? सर्वनाम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप संज्ञा पहले पढ़ चुके हैं, तो संज्ञा में आपने क्या पढ़ा था? संज्ञा में आपने पढ़ा जैसे आगरा। आगरा किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम पढ़ लिया आपने, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। किसी नदी का नाम पढ़ लिया, गंगा। ठीक है। किसी चीज़ मान लीजिए बचपन पढ़ लिया, किसी भाव का नाम पढ़ लिया, बचपन। तो इन शब्दों के संदर्भ में, अर्थात इन शब्दों की जगह पर जिन शब्दों को हम प्रयोग कर देते हैं, मान लो ये संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दों की जगह पे हम किसी दूसरे शब्दों को जब प्रयोग करते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ही देशभक्त थे। तो यहाँ पे हमने कई बार बोला चंद्रशेखर आज़ाद बहुत देशभक्त, मतलब देशभक्त थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह बहुत देशभक्त थे, क्योंकि किसी, मान लो कि आपको लिखना है महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, तो हर बार महात्मा गांधी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। और उनकी जगह पे जैसे आप वे, वह, उन्होंने, उनको, उन्हें ने, इन्होंने, इस प्रकार के जब शब्द आप प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उन्हीं को हम सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप उदाहरण देख पा रहे हैं, लिखा है मैं, तुम, हम, वे, आप। मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, हम सर्वनाम है, वे सर्वनाम है, आप ये भी आपका सर्वनाम ही है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्वनाम एक नज़र में। इसके जो प्रकार हैं वो आप देख लीजिए, मुख्यतः इसके प्रकार 6 हैं। ठीक है। जो इस प्रकार है, पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, और पांचवा आपका प्रश्नवाचक, और 6 नंबर पे आपका निजवाचक आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि हम आते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। आप लोगों से बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे आप, तुम, इसलिए आप मध्यम वर्ग में हो गए, आप मध्यम पुरुष हो गए। किसी जब प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे हम और आपके बीच में हमने आपसे बोला कि ऐसा था कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, तो वे आ गए ना, वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने देश के लिए अपना योगदान, बलिदान दे दिया। ठीक है। उन लोगों ने अपना अपना देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे शब्दों को जब प्रयोग करते हैं ना, तो वो अन्य पर्सन के लिए होता है, अर्थात थर्ड पर्सन के लिए या अन्य पुरुष के लिए होता है। तो जैसे उत्तम पुरुष क्वेश्चन आता है, यहाँ से बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बनता है कि उत्तम पुरुष जो प्रकार है वो किस सर्वनाम का भेद है, तो आप बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का। यदि पूछता है कि अन्य पुरुष किस सर्वनाम का भेद है, तो बताएंगे आप पुरुषवाचक सर्वनाम का। यदि आपसे कहता है कि तुम और आप या आप, ये जो आप लिखा है ये सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, सर्वनाम के
किस प्रकार के भेद का उदाहरण है, तो आप बताएंगे मध्यम पुरुष। अर्थात ध्यान रखना, तुम और आप, हमने बोला तुम आप, तो ये क्या हो गया मध्यम। मैंने बोला मैं, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन, अर्थात मैं प्रथम पुरुष हूँ, मैं प्रथम पुरुष हूँ, या आप कह सकते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, दोनों की बातें अलग अलग नहीं है, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में बात एक ही है, क्योंकि प्रथम पुरुष भी मैं, उत्तम पुरुष भी मैं, आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मध्यम हो गए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। हम दूसरे सर्वनाम भेद के बारे में चर्चा करेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुनः मैंने आपको फिर से इसको रिपीट करा दिया। निश्चयवाचक के अंतर्गत आप क्या देखते हैं, निश्चयवाचक में आता है यह, ये, वह, वे। अब देखो यह जो है ये किसी वस्तुओं के जैसे निकट होती हैं, आपके पास में होती है, नजदीक होती है, तो उनके लिए आप यह और ये का यूज करते हैं। जहां पे कुछ वस्तुएं या कोई चीज आपसे दूर होती है, कुछ दूरी पर होती है, तो आप वह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा शैली में। जैसे मैंने बोला मेरे पास ये 2 पेन है, मैंने बोला कि ये पेन है, यह पेन है। ठीक है, समझ में आया, बोलिए हाँ ठीक है। तो मैंने बोला ये पेन है, ये पेन है, मैंने बोला यह कलम है, ठीक है, यह मार्कर है, मैंने बोला। ठीक है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। अब ये हमसे थोड़ा दूर हो गई, ये मुझसे थोड़ा दूर है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, वह मार्कर है, वे कलम है, वे कलमे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब ये दूर हो गई ना, दूरवर्ती वस्तुओं के लिए वह और वे का प्रयोग, निकट के लिए यह और ए का प्रयोग। तो कहने का मतलब अगर आपसे कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको यह दिखे, ये दिखे, वह दिखे, वे दिखे, तो आप निश्चित ही निश्चयवाचक सर्वनाम को ही टिक करेंगे। बात आ गई समझ में। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई कुछ, दरवाजे पर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। ठीक है, पापा बाजार से कुछ लाए हैं, पापा बाजार से कुछ लाए हैं, पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, निश्चय नहीं है, पता ही नहीं क्या है, इंडेफिनिट है या डिफिनिट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निश्चय है या अनिश्चय है। तो आपको जिस चीज के बारे में आपको पता ना हो कि कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, कुछ गिर गया, तो इस सॉरी कौन नहीं, कौन तो आपका प्रश्नवाचक में आएगा। जैसे आपसे बोल दिया गया कि कुछ गिर गया, कुछ पड़ा है, कमरे में कुछ रखा है, कमरे में कोई है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो आपको पता ही नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ पता ना हो कि कौन हो सकता है, तो वो आपका अनिश्चयवाचक रहेगा। अर्थात ये आपका निश्चित नहीं है जिसके बारे में आप कुछ सोच सके। जैसे यहाँ पर मैंने बोला यह गाय है, तो आपको पता है, कन्फर्म है, यह गाय है। हमने बोला वह बकरी है, वह एक लड़का है, तो आपको कन्फर्म हो गया कि ना वह क्या है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि वह कौन, वह वहां पर कोई है, वहां पर कोई है, तो मैंने बोला, अब मैं बोल दूं कि वहां पर लड़का है, तो ये निश्चयवाचक हो गया, वहां पे लड़का। जिसके बारे में आपको पता चले कि वहां पे है क्या चीज, तो वो आपका निश्चयवाचक रहेगा। ध्यान देना, भले ही ये सेंटेंस, ये शब्द आपको दिखाई ना दे वाक्य में, लेकिन कहीं आपको ये भी दिखा कि वहां पर एक लड़का है, तो वहां पर एक लड़का है, कन्फर्म है ना, एक लड़का है। अगर यहाँ पे ये होता है वहां पर कोई है, तो कोई कहाँ पे आ गया, आपका निश्चय में आ गया। ठीक है, चौथा को कहता है संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में क्या होता है, अपना रिलेशन होता है, और रिलेटिव होता है, जो हमको अपना रिलेशन बताता है कि हम मतलब उससे किस प्रकार से संबंध है। जैसे इसमें आता है उसका, उसकी, मेरा, मेरी, जैसा, वैसा, ठीक है, जो, सो, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा है जो सो आ सकता है, ठीक है, जो सो आ सकता है, जैसा वैसा आ सकता है, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, उसके, ठीक है, या हमारा, तुम्हारा, ये इस प्रकार के सेंटेंस जितने होते हैं वो सब संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक बहुत ही इजी है। प्रश्नवाचक में क्या होता है, हु व्हाट होता है, कहने का मतलब कौन और क्या, कौन और क्या। जैसे मैंने बोला तुम कौन हो, सीधा सिंपल बात, मैंने प्रश्न किया आपसे, ठीक है, मैंने बोला तुम कौन हो, मैंने प्रश्न किया, मैंने क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। मैंने बोला क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ,
तो आपने क्या बोला, मैंने प्रश्न पूछा क्या हुआ, आपका क्या नाम है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस रहेंगे, और इन जैसे सेंटेंस में क्या कौन, किसी भी सेंटेंस में क्या और कौन यदि शब्द आ रहा है तो वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक में आएगा। और देखिएगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपका किसका भी हो सकता है, किसका, क्यों, ठीक है, क्यों, किसका, किस लिए, ठीक है, ये सभी प्रकार के प्रश्न ही है। मतलब जो ऐसे शब्द जो हमारा कोई प्रश्न बना के तैयार करें, वो सब आपका प्रश्नवाचक में आएगा। यह किसका पेन है, हुज दिस इज पेन, आपने बोला यह किसका पेन है, ये किसका पेन है, यह किसका पेन है, ठीक है। क्यों, आप क्यों रो रहे हैं। अब हम प्रश्नवाचक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नवाचक के बारे में हम सीखेंगे कि इसके अंतर्गत आपका जो पहला है कौन और दूसरा है क्या। इसमें कहने का मतलब किसी भी वाक्य में यदि कौन, क्या, किसका, क्यों, किसको, किस लिए आदि शब्द यदि आते हैं तो वह वाक्य आपका उदाहरण होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का। जैसे मैंने बोला ये कौन है, ठीक है, तुम कौन हो, यह क्या है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या लिखते हो। तो इस प्रकार से जितने भी वाक्य होंगे वो सब आपके प्रश्नवाचक के होंगे। जैसे किसका भी आ सकता है, ये किसका पेन है, ठीक है, या किसका भाई है, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है, तुम क्यों हंस रहे हो, किसको, तुमने किसको मारा, तुमने किसको पेन दिया। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे, किसको, किस लिए, ठीक है, ये सभी आपके प्रश्नवाचक के होंगे। और निजवाचक में आपका सिर्फ ओनली आता है आप या स्वयं, कहने का मतलब आप या स्वयं, ठीक है। आप क्या मतलब, निज का मतलब ही अपना होता है, मतलब इसमें जो वह कार्य होता है, ऐसा वाक्य जिसमें स्वयं के बारे में बताया गया हो, वो आपका होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ से परिभाषा से और आपको सर्वनाम के भेद ये सारे कुछ समझ में आए होंगे। स्टूडेंट, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रखना है, कहीं पे क्वेश्चन पूछता है कि मैं जो शब्दांश है या जो शब्द है, ये जो हम शब्द है, ये आपका सर्वनाम के किस भेद से है। तो भेद में आप बताएंगे पुरुषवाचक से है, और पुरुषवाचक के किस प्रकार से है, तो वो आप बताएंगे उत्तम प्रकार से है, उत्तम पुरुष से है, तुम मध्यम पुरुष से है, यह, ये, वह, वे आपके अन्य पुरुष से है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लिखे हैं जो आपके पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम पर आधारित हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ लिखा है यह गाय है, तो यह गाय है, आपसे मैंने पूछा क्या है, तो आपने बोला गाय है, तो यह निश्चय है, मतलब आपको पता है कि यह क्या है। अब देखो यहाँ पे यह गाय है, ठीक है, और एक सेंटेंस आप यहाँ पे देख लें, वह मेरी बहन है, ठीक है, वह मेरी बहन है। देखो यहाँ पे अगर हमने बताया होता, बहन हटा दिए होते, तो यहाँ पे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस एक जैसा हो जाता, अर्थात यह सेंटेंस आपका निश्चयवाचक का है, किसका है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। और यहाँ पे अगर मैंने बोला वह, सॉरी, यहाँ पे हटा देते मेरी और यहाँ पे बहन ऐड रखते, ठीक है, वह बहन है, ठीक है, वह उसकी बहन है या वह बहन है, तो आप बता रहे हैं वह बहन है, तो आप किस कहने मतलब वह बहन है, तो इसमें क्या है, निश्चय है। अगर आपने कहीं पे बता दिया वह मेरी बहन है, क्योंकि ये एक तो सेंटेंस आपका सही नहीं है, जब तक आप इसमें मेरी नहीं लगाएंगे सेंटेंस ही सही नहीं बनता है, ठीक है। आपने बोला वह मेरी बहन है, तो ये आपका क्या हो गया, मेरी, मेरा किस में आ रहा है, देखिएगा आपका संबंध में आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संबंधवाचक, ठीक है। उसके बाद यह जो है, यह गाय है, निश्चयवाचक, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, ये भी आपका निश्चयवाचक में रहेगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब यहाँ पे देखो कोई सेंटेंस में आएगा, वाक्य में
आपका जो शब्द आया है वो है कोई। चौथे वाले देखो कुछ नहीं दिया आपको, अगर कोई कंफ्यूज कर रहा है तो सीधा आप पकड़िएगा यहाँ से उठा के, अगर कुछ किसी वाक्य में कुछ आ रहा है तो वो अनिश्चयवाचक है बस। ठीक है, किसी में कोई, किसी वाक्य में कोई आया है तो वो आपका अनिश्चयवाचक है, कहीं पे यह आया है तो आपका निश्चयवाचक है, लेकिन यह आया है वही बात ध्यान रखना है। जैसे बोला यह गाय है तो आपका निश्चयवाचक है, अगर कहीं पे लग जाता है यह मेरी गाय है तो मेरी गाय का मतलब समझ रहे हैं ना, वो रिलेशन हो गया आपका, मतलब निजी आपका, मोस्टली आपका मुख्य रूप से वह जो सेंटेंस होगा फिर आपको रिलेशन को बताएगा, अर्थात आप क्या होंगे उसके संदर्भ में आप उसके रिलेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यह गाय है तो गाय क्या है, निश्चयवाचक है। वह एक लड़का है, निश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता है तो ये अनिश्चयवाचक है। पानी में कुछ गिर गया तो यहाँ पे कुछ आया तो आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। वह मेरी बहन है, संबंधवाचक हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो पाओगे, जो बोओगे सो पाओगे, तो ये भी आपका क्या है, संबंध है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, ये भी आपका संबंध है। आप देख पा रहे हैं आप भला तो जग भला, क्या लिखा है, आप भला तो जग भला, कहने का मतलब आप भले हैं तो आप सारा संसार भी भला हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख पा, आप स्वयं, चाहे आप बोले स्वयं, जैसे मैंने बोला कि उसने मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये अपने लिए बोल रहा है ना, इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप भला तो जग भला, तो इसमें आपका वाक्य जो सर्वनाम का जो भेद रहेगा वो क्या रहेगा, आपका निजवाचक रहेगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे हमने बोला कि प्रश्नवाचक से बनाना है सेंटेंस कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इसमें क्या बन गया, क्या आया। ठीक है, क्या आया तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम कौन हो, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तुम किसके भाई हो, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, तुमने किसको मारा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है, वह किसका किसका भाई है, वह किसका किसका बेटा है, वह किसकी पुत्री है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य रहेंगे, किसका, किसकी, क्यों, किस लिए, इस प्रकार के सभी शब्दों को मैंने कई बार बता चुका हूं कि वो सब प्रश्नवाचक के रहेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसके द्वारा बताए गए, इसमें बताए गए सभी टॉपिक्स और सभी एक एक पॉइंट, एक एक तथ्य आप लोगों की समझ में आए होंगे। ठीक है, तो कृपया इस वीडियो का, इस क्लास का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले नेक्स्ट वीडियो के दौरान, और अभी आप लोगों से लेते हैं विदा। सभी को मेरा जय हिंद।